नाजरीन, अल सऊद के चश्मो चिराग सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इस्लाहात के नाम पर शुरू किया गया फहाशी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सिनेमा घर, डिस्को बार और नाइट क्लब के बदनाम जमाना अमरीकी फहाश रकासाओ गुलकारा निकी मिनाज का फहाश प्रोग्राम सलमान खान और शिल्पा के डांस के बाद अब सऊदी अरब एक और कदम आगे बढ़ गया है, जिसमें अब वो फंक्शन भी शुरू हो गए हैं जिसमें रकासाएं अपने जिस्म की नुमाइश करने लगी हैं। सरजमीन अंबिया सऊदी अरब में फहाशी का ऐसा प्रोग्राम सामने आया है जिसने उम्मत का सर झुका दिया है। सऊदी वलीअहद ने मुल्क में इस्लाहात और जिद्दत का नारा लगाया था, जिसके बाद से पूरे सऊदी अरब में गैर इस्लामी और गैर इखलाकी कामों का आगाज किया गया था, जिनमें रियाज में एक कंसर्ट समेत मुख्तलिफ शहरों में डिस्को बार्स और नाइट क्लब खोले गए थे, जिसे हलाल नाइट क्लब का नाम दिया गया था, जिसमें शराब और कबाब की सहूलियात बाहम दस्तयाब होती हैं। ताहम बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। सऊदी अरब के सूबे जाजान में खवातीन की जानिब से नीम उरिया लिबास में ब्राजील के रवायती रक्स सांबा की वीडियोस भी सामने आई हैं, जिनमें लड़कियां जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जाजान के गवर्नर और इंतजामिया ने एतराफ किया कि मज़कूरा वीडियो जाजान फेस्टिवल 2022 की ही है, जिसमें दुनिया भर से लोग शरीक हैं। गजब खुदा का, सऊदी अरब में अब मामलात इंतहाई खराब हो चुके हैं। सऊदी वलीअहद, जो इस वक्त सऊदी अरब के असल हुक्मरान हैं, ने मुल्क में जिद्दत और रोशन ख्याली के नाम पर इस्लामी कवानीन को खत्म करते हुए मुल्क में फहाशियों उरियानी का बाजार गर्म कर रखा है, जिसमें खवातीन और मर्दों के नीम बरहना लिबास में मखलूत कंसर्ट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। ताहम अब बात कंसर्ट से बढ़कर सड़कों और अवामी मकामात तक आ पहुंची है। फहाशियों उरियानी की रियासती सरपरस्ती में तरवीज की वजह से सऊदी उबाश लड़के अब शाहराओं और अवामी मकामात पर भी खवातीन से जिनसी हरासानी करने लगे हैं। रियाज और दीगर इलाकों में इन बड़ी तफरीही तकारीब और कंसर्ट्स के दौरान खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के बेशुमार वाकयात सामने आए हैं। गुज़श्ता बरसों के दौरान ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें मर्द खवातीन को नाजेबा अंदाज में छू रहे हैं या दूसरे तरीकों से हरासा कर रहे हैं। अगर मुतासरा खातून सऊदी शहरी हो तो इस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन अगर मुतासरा खातून गैर मुल्की हो तो इस पर सख्त रद्द-ए-अमल और सजाएं दी जाती हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात यह है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी हलकों का कहना है कि मुल्क बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है और ऐसे में इस नौयत के वाकयात नागुज़ीर हैं। सऊदी अरब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन सरजमीन की हैसियत रखता है। खसूसन हिजाज मुकद्दस के खित्ते में बैतुल्ला और मस्जिद नबवी भी वाक़ई है। इसके अलावा भी तारीख इस्लामी से जुड़े सैकड़ों मुकद्दस मकामात भी हैं। यही वजह है कि सऊदी मुमलिकत में फहाशियों, उरियानी और दीगर लगवियात से सख्ती से निपटा जाता है। ताहम गुज़श्ता कुछ अरसे से सऊदी मुमलिकत में ऐसे शर्मनाक वाकयात पेश आ रहे हैं जिनके बाइस उम्मत मुस्लिमा के दिल बहुत दुख की हालत में है। इस सिलसिले में रोशन ख्याली के नाम पर सऊदी अरब में यके बाद दीगरे फहाशियों उरियानी के अड्डों का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 125 किलोमीटर के फासले पर पेवर बीच नामी जगह का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहाँ खवातीनों मर्द मखलूत स्विमिंग कर सकेंगे। साथ ही इस बीच पर लिबास की भी कोई कैद नहीं है और यहाँ पर शर्मनाक लिबास में खवातीनों मर्दों की स्विमिंग जारी है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि अल सऊद ने इस बीच पर नाइट क्लब भी कायम किया है, जहाँ रात भर रक्सो मुसीकी की महफिलें भी सजाई जाती हैं और अल सऊद का पसंदीदा मशरूब शराब भी पेश किया जाता है। काबतुल्लाह सरजमीन अंबिया और सरजमीन वही होने की वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मुकद्दस सरजमीन है, लेकिन अल सऊद की जानिब से इन मुकद्दसात का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, जिसकी बिना पर पूरे आलम इस्लाम में अल सऊद के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। सऊदी हुक्मरानी के तकरीबन 8 दहाइयों के बाद अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि सरजमीन वही और मुसलमानों के तकद्दुस को पामाल किया जाए और अब्दुल अजीज अल शेख यानी सऊदी अरब के मुफ्ती आजम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के पोते मोहम्मद बिन सलमान ने सेकुलरिज्म को फरोग देने, मजहब को खत्म करने और कुरानी तालीमात के साथ खिलवाड़ करके इस मिशन को अपने आखिरी मरहले तक पहुंचाया है। सऊदी हुकाम की जानिब से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाने वाली सड़क पर लगे ट्रैफिक साइन बोर्ड पर लिखी इबारत सिर्फ मुसलमानों को इजाजत है खत्म कर दी गई है और उसकी जगह अब महज हुदूद हरम की इबारत लिख दी गई है। ये इकदाम वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की शुरू करदा सऊदी वियन 2030 के प्रोग्राम की तरफ एक कदम है, ताकि सऊदी अरब को दुनिया के सामने एक मशहूर सियाहती मकाम के तौर पर पेश किया जा सके, क्योंकि इससे गैर मुल्की सियाहों को मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी में दाखिल होने की इजाजत होगी। कहाँ है सऊदी अरब के मुफ्ती, शेख और अहले इल्म जिन्होंने इंतहाई मामूली बातों पर हमारे सरों को बिदतों से फाड़ दिया? क्या ये गैर मुस्लिमों का मदीना मुनव्वरा में दाखिल होना बिदत नहीं है? क्या आप कुरान की आयात को भूल गए हैं कि जिसमें मुशरिकीन की हदूदे काबा में दाखिले पे पाबंदी है? क्या आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस शरीफ को भूल गए जिनमें मुशरिकीन के लिए ये रास्ते बंद करार दिए गए? अल सऊद के लिए बुतों की तरफ वापसी के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा है। ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा, बल्कि उम्मत मुस्लिमा इससे पहले भी एक बदबख्त को जेल चुकी है, लेकिन इस्लाम को वो भी खत्म नहीं कर पाया और इंशाल्लाह ये भी नहीं कर पाएगा। सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की का मुस्तफा बिन कमाल एक ही टोला है और एक ही उस्ताद है। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के लिए सूरह हज में बयान फरमाते हैं कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह की राह और
اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ وہاں اس جگہ کا رہنے والا اور باہر والا دونوں برابر ہیں، جو اس میں الہاد اور ظلم کا ارادہ بھی کرے ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہاں مسجد الحرام میں الہاد اور ظلم کا ارادہ کرے اور اگر وہ اتنا بھی دور ہو جتنا یمن میں عدن، تو اللہ اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ جابرانہ حکومت کے دور کا آغاز مصطفیٰ ابن کمال یعنی عطا ترک نے کیا، کیونکہ اس نے اسلام کی گروں میں سے پہلی گرہ کھول دی جو کہ حکمرانی کی گرہ ہے، جبکہ محمد بن سلمان نے آخری گرہ کھول دی ہے جو کہ نماز ہے۔ اس طرح ان دونوں کے ذریعے اسلام کی گروں کو کھولنے کا منصوبہ مکمل ہوا اور اب عالم اسلام میں قائم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ریاستیں ان دونوں کی نکالی کریں گی۔ مصطفیٰ ابن کمال عطا ترک نے خلافت عثمانیہ کو منہدم کیا اور اسلامی شریعت کو معطل کیا، جبکہ ابن سلمان کی آباء و اجداد نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، اس کے خلاف لڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کردہ کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے قوانین کی بنیاد پر حکمرانی کی۔ مصطفیٰ ابن کمال نے وزارت اوقاف کو کلعدم کیا اور اس کے امور کو وزارت تعلیم کے حوالے کیا، جبکہ ابن سلمان نے امر بالمعروف وانی عن المنکر کے ادارے کو کلعدم کر کے اس کو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے گٹیا ادارے سے بدل دیا۔ مصطفیٰ ابن کمال نے بیشتر مساجد کو بند کیا، آیا صوفیہ مسجد کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا، الفاتح مسجد کو گودام میں تبدیل کر دیا، ترکوں کو حج اور عمرہ کے شاعر ادا کرنے سے روکا اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ منانے سے روک دیا، جبکہ ابن سلمان نے کرونا کا بہانہ بنا کر حرمین شریفین کو بند کر دیا اور مسلسل دوسرے سال حج کی ادائیگی روک دی اور طوائف اور نماز میں فاصلے کی بدعت کو لازم قرار دیا۔ ابن کمال نے اعلان کیا کہ اسلامی روح ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور ہر دینی رجحان اور روایت کو ختم کرنا ہوگا، جبکہ ابن سلمان نے وین 2030 کے گٹیا منصوبے کا اعلان کیا اور اسلامی تحریکوں جیسا کہ سلفی، اخوان اور حزب التحریر اور دیگر تحریکوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی۔ ابن کمال نے نجی اسکولوں میں دینی تعلیم کو معطل کیا، استنبول یونیورسٹی کے کلیہ شریعہ میں طلباء کی تعداد کم کر دی اور پھر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا، شریعت کے علماء کو نکال دیا اور کچھ کو شہید کر دیا، جبکہ ابن سلمان نے بھی علماء کو گرفتار اور ان میں سے چند کو قتل کیا اور بعض کی وفاداریاں خریدی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے کہا، اب میں اس معتدل اور لچکدار اسلام کے ساتھ ہوں جو معتدل دنیا کے لیے کھلا ہے، جس کے دائی محمد بن سلمان ہے۔ ابن کمال نے اپنے نام سے مصطفیٰ کا لفظ نکال دیا تھا اور مجھے گمان ہے کہ ابن سلمان اپنے نام سے لفظ محمد نکال دے گا، لیکن اسلام کو نہ وہ ختم کر سکا نہ یہ کچھ کر پائے گا۔ سرزمین وحی اور سرزمین کعبہ اور سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سعودی عرب کی سرزمین پر اب ولی عہد محمد بن سلمان کے روشن خیال یزیدی اسلام کے نظریات کا دھوم دھام سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ بدنام زمانہ طوائفوں کے کھلم کھلا بےہودہ رقص اور نیم برہنہ طوائفوں کی شرکت نے سرزمین وحی، سرزمین کعبہ اور سرزمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن خیال یزیدی اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ 80,000 مسلمانوں کی یزیدی اسلام کی افتتاحی تقریب میں جسمانی شرکت اور پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کی روحانی شرکت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روح کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔